आज अपने विश्वविद्यालय जो कि इस समय है गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद के संदर्भ में बात करने जा रहे हैं और अपने बारे में विस्तार से बताना अधिक समय लेता है, लेकिन यहाँ पर संक्षेप में मैं वह विचार रखना चाहूँगा कि एक सामान्य सा परिचय हो जाए गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय का। गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद सन 2025 में अस्तित्व में आया है, जो महात्मा ज्योतिबा फुले विश्वविद्यालय बरेली के दो भागों से बंटने में अस्तित्व में आया है। गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2F व धारा 12B के तहत मान्यता प्रदान की गई है। इसमें बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा और रामपुर के 372 महाविद्यालय संबद्ध किए गए हैं। ज्ञातव्य है कि MJP रोहिलखंड विश्वविद्यालय आगरा विश्वविद्यालय का हिस्सा रहा कभी और बाद में MJP RU विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ। इसी तरह से अपना यह गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय भी एक नवीन राज्य विश्वविद्यालय है, जो मुरादाबाद के उत्तर प्रदेश के हरदादपुर में स्थित है। विष्णुई समुदाय के परम पूज्य संत व संस्थापक गुरु जम्भेश्वर के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है और यह हम सबकी साझा जिम्मेदारी है कि ऐसे परम पवित्र नाम से जोड़ने के बाद हमें अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी तरह से करना है। इस तरह से निर्वहन संभावित हो कि इसकी ख्याति में नित्य प्रति चार चांद लगें। इसी नाम का एक और विश्वविद्यालय गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार हरियाणा में स्थित है, जिसे NAC के द्वारा A+ ग्रेड प्रदान किया गया है। गुरु जम्भेश्वर जी की सामाजिक और पर्यावरणीय दायित्व निर्वहन की जो शिक्षाएं हैं वह विशेष लाभप्रद हैं। आप समझिए, किसी पुराने संत का नाम, किसी विशिष्ट व्यक्तित्व का नाम इस समय में, वर्तमान समय में क्यों आता है? क्योंकि वह व्यक्तित्व कालजयी व्यक्तित्व होता है और उससे बहुत कुछ आज भी लिया जा सकता है। इसी वजह से उन नामों की पुनरावृत्ति होती है और इसी वजह से यह गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय नाम से स्थापित हुआ है। इस विश्वविद्यालय ने प्रवेश प्रक्रिया को सरल, सुव्यवस्थित व डिजिटल बनाने हेतु ई-गवर्नेंस प्रवेश पोर्टल 2025-26 हेतु प्रयोग किया है। वास्तव में यह विविध संस्थानों व आवेदन हेतु पारदर्शी व सरल, अंततः सार्थक सिद्ध होगा। बहुत बड़ा ग्रामीण परिक्षेत्र भी विश्वविद्यालय की परिधि में है, अतः थोड़ी लोच के साथ इसे कुशलतापूर्वक प्रवेश सुनिश्चित होंगे। किसी भी कार्य के प्रारंभ में दृष्टिकोण विकसित करने में समस्या रहती ही है। आप ये समझिए कि जो पहले पुराने स्थापित विश्वविद्यालय हैं वे भी आज के इस नए परिवेश में मुश्किल महसूस कर रहे हैं। इस बार अभी तक आज तक MJP रोहिलखंड विश्वविद्यालय में PG की जो लास्ट डेट है वो पूरी हो गई और PG में आधे प्रवेश हुए हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि ज्ञान के इस विस्तृत आकाश से जोड़ने का प्रयास सभी के द्वारा होना चाहिए और लोग हताश होकर, निराश होकर ज्ञान से संबंध तोड़े नहीं और निरंतर प्रगति के लिए एक निश्चित स्तर की शिक्षा को प्राप्त करने का प्रयास करें। यह जो हमारा गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद है, जो अभी अभी अस्तित्व में आया है, 2025-26 सत्र से कार्य करना प्रारंभ कर रहा है। अभी इसकी अपनी बिल्डिंग नहीं है। वर्तमान समय में इसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कैंपस से परिचालित किया जा रहा है। इसीलिए वर्तमान में इसका पता है गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, कैंप ऑफिस गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कैंपस, कांठ रोड, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश 244001। इसमें प्रवेश हेतु
GJUM@admission@gmail.com तथा विश्वविद्यालय हेतु GJUMoffice@gmail.com नामक मेल का प्रयोग किया जा सकता है। एक हेल्पलाइन नंबर भी चलाया गया है और उसको भी आप अच्छी तरह से ध्यान में कर लें। 0591297655 इस नंबर का प्रयोग किया जा सकता है। नंबर एक बार पुनः सुन लें, 0591297655। इस तरह से ये मेल एड्रेस जो है यहाँ पर भी दिए हैं, ये एडमिशन के लिए है और ये ऑफिस के कार्य के लिए है। तो गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय अपने प्रारंभ के कार्यकाल को व्यवस्थित करने के लिए ये सारे प्रयास कर रहा है। इसमें स्नातक स्तर के प्रवेश पूर्ण हुए हैं और साथ साथ पूरा समायोजन करने का प्रयास है कि व्यावहारिक परिक्षेत्र से प्रयास किया जा सके सम्मेलन का और सही ढंग से चला जा सके। विविध विषयों में स्नातकोत्तर के साथ विविध प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी इसके द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। शोध का कार्य भी इसके द्वारा किया जाएगा। प्राचीन महाविद्यालयों के विज्ञानों से युक्त अपेक्षाकृत नया विश्वविद्यालय शीघ्र ही अपनी विशेषताओं के बलबूते नए आयाम छू सकेगा। शोध कार्य के गुणात्मक स्तर में सकारात्मक वृद्धि हेतु भी सभी का मिला-जुला प्रयास सार्थक सिद्ध होगा। ये निश्चित है कि जब भी कोई नया कार्य किया जाता है और नई व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं तो कुछ समय तक कुछ परेशानियां परिलक्षित होती हैं, लेकिन बाद में अपने बलबूते ऐसा विकास संभव हो जाता है कि वे सारी परेशानियां तिरोहित हो जाती हैं। यहाँ पर भी शीघ्र ही विविध पदों पर नियुक्ति होने जा रही है। इन नियुक्तियों की प्रक्रिया पूर्ण होने पर समस्त क्रियाओं में तेजी परिलक्षित होगी और यह विशेष रूप से सभी के सहयोग से प्रगति के नए आयाम छुएगा। इस विश्वविद्यालय का नाम गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय ही क्यों पड़ा और ये गुरु जम्भेश्वर जी कौन हैं, आइए एक सामान्य सा परिचय इनका भी आपके बीच रखता हूँ। हालांकि व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि कुछ शब्दों में समेटना मुश्किल है, फिर भी एक सामान्य अत्यंत साधारण जानकारी आपके बीच संप्रेषित करता हूँ इनके सामान्य परिचय के बारे में, इनके सामान्य जीवन परिचय के बारे में। गुरु गोरखनाथ जी, जिन्हें आप गुरु गोरक्षनाथ जी भी कहते हैं, के परम प्रिय शिष्यों में से एक थे जम्भेश्वर जी। इनके बचपन के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 7 वर्ष तक मौन रहकर साधना की, इसीलिए इन्हें गूंगा व धनराज नाम से भी जाना जाता था। इनका जन्म 1451 में नागौर के पीपासर गांव में पंवार राजपूतों के परिवार में हुआ। यह हंसा देवी व लोहट पंवार की एकमात्र संतान थे। बचपन में 7 वर्ष का मौन यह दिखाता है कि ये अंतर्मुखी प्रवृत्ति के थे। जाट क्षत्रिय वंश में जन्म लेने के बाद भी इनका संपूर्ण ध्यान भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित था। ये दीर्घ काल तक गौ सेवा से भी जुड़े रहे। विष्णुई समाज के परम पूज्य गुरु जम्भेश्वर का साहित्य शब्दवाणी नाम से ख्याति प्राप्त है। शब्दवाणी में उनकी शिक्षाएं और विविध उपदेश शामिल हैं, जिन्हें काव्यात्मक रूप में संजोया गया है। इस विष्णुई समाज के विशिष्ट धार्मिक ग्रंथ में उनके 29 नियम को स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें धर्म, पर्यावरण संरक्षण, नैतिकता व विविध मानव मूल्यों से युक्त विविध शिक्षाओं को सम्मिलित किया गया है। आप समझिए कि शिक्षाएं इतनी महत्वपूर्ण है कि उस काल में भी महत्वपूर्ण थी और आज भी महत्वपूर्ण है। आज भी हम आवश्यकता महसूस करते हैं पर्यावरण संरक्षण की, आज भी हम उच्च नैतिक मानदंडों की आवश्यकता महसूस करते हैं और आज भी मानव मूल्यों में उत्तरोत्तर वृद्धि की आवश्यकता महसूस होती है। उस काल में 1451 में जिसने जन्म लिया, उस व्यक्ति ने उस समय इन समस्याओं की ओर हमारा ध्यान खींचा और इसमें सुधार के प्रयास किए। निश्चित रूप से वह विशिष्ट व्यक्तित्व ही रहे। और यह जो साहित्य है जिसमें इनके विचार संकलित किए गए हैं, इस साहित्य को जाम्बानी साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। यह साहित्य मुख्य रूप से उनके अनुयायियों
और शिष्यों द्वारा गुरु की वाणी, सिद्धांतों और बहुमूल्य चरित्र से प्रेरणा लेकर सृजित किया गया है। इनकी शिक्षाएं कालजयी हैं, जिनसे आज भी प्रेरणा ली जा सकती है। निश्चित रूप से इस विशिष्ट व्यक्तित्व को एक ऊंचा आयाम प्राप्त हो सके, इन्होंने अपनी जिंदगी को जिस वजह से आहूत कर दिया, जिस प्रगति की कामना की, आशा ही नहीं विश्वास है कि यह गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद और इससे जुड़ने वाले सभी विद्यार्थी, सभी अध्यापक, सभी कर्मचारी मिलजुल कर ऐसा प्रयास करेंगे जिससे कि आने वाले कल में यह विशिष्ट रूप से ख्याति लब्ध कर सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।